सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन कुमारी, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र, गवर्नमेंट कॉलेज सुजानगढ़। आज अपन बीएससी थर्ड ईयर में जो फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री में एक यूनिट स्पेक्ट्रोस्कोपी, सेकंड यूनिट जो है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी, उस स्पेक्ट्रोस्कोपी का अध्ययन करेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक में कौन कौन सी टेक्निक आती हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्पेक्ट्रम क्या है, स्पेक्ट्रम कितने प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या है, जो पदार्थ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं उनके स्ट्रक्चर का अध्ययन किया जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक के द्वारा। और इस टेक्निक में जिस रीजन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज किया जाता है उस रीजन के अकॉर्डिंग जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो अलग अलग प्रकार की है। आप कौन सी रेडिएशन यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है, कई वेव का एक ग्रुप है जिसमें अलग अलग तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा वाली वेव जो होती हैं, तरंग दैर्ध्य होती हैं, किरण विकिरण होती हैं, तो उनका कौन सा रीजन काम में आ रहा है, किस तरंग दैर्ध्य या लैम्डा की तरंगें काम में आ रही हैं, उनके अनुसार यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, रेडियो वेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो जो अलग अलग ऊर्जा और तरंग दैर्ध्य वाले विद्युत चुंबकीय विकिरण है उनको पृथक करके उनका लिया गया जो चित्र है वो क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम कहलाता है। स्पेक्ट्रम क्या है, जब अलग अलग वेवलेंथ वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं उनको गुजारा जाता है प्रिज्म में से, तो वो अलग अलग रंगों की पट्टियों में विभक्त हो जाती हैं, जो क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम कहलाता है। इन स्पेक्ट्रम के द्वारा ही अपन कोई किसी कंपाउंड का जो स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ उस स्पेक्ट्रम के द्वारा उस यौगिक की संरचना का निर्धारण किया जाता है। तो स्पेक्ट्रम जो वर्ड है उसकी उत्पत्ति श्वेत प्रकाश से विभक्त हुई 7 रंगों की पट्टियों से हुई है। यानी जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या जो श्वेत प्रकाश है उसको प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो वो अलग अलग रंगों की 7 पट्टियां बेनी आहे पिनाला या विबग्योर तरंग दैर्ध्य के अनुसार विभक्त हो जाती हैं, और जिसमें प्रत्येक रंग के विकिरण की जो वेव लेंथ है, तरंग दैर्ध्य है, वो क्या होती है, अलग अलग होती है। यदि प्रकाश के एक पतले पुंज को किसी प्रिज्म में से गुजारा जाए तो ये 7 रंग विभक्त हो जाते हैं। इनकी जो वेवलेंथ है उसके लगातार क्रम में होने के कारण, यानी या तो बढ़ता हुआ क्रम या घटता हुआ क्रम, लगातार क्रम में होने के कारण डिटेक्टर या स्वसूचक के द्वारा ये लगातार 7 रंग विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, अर्थात बेनी आहे पिनाला बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल रंग की ये पट्टियां प्राप्त होती है, जिसे क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। अब ये स्पेक्ट्रम जो अपन ने विद्युत चुंबकीय विकिरण डाली है, श्वेत प्रकाश डाला है, वो क्या है, विद्युत चुंबकीय विकिरण। तो अपन पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या है, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की नेचर क्या है। तो सबसे पहले श्वेत या दृश्य प्रकाश है वो एक प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिनके बारे में सबसे पहले मैक्सवेल ने बताया था, और उन्होंने बताया कि हाई जो फ्रीक्वेंसी वाली प्रत्यावर्ती धारा में से विकिरण ऊर्जा निकलती है जो कि तरंगों के रूप में होती है, और त्रिविमीय आकाश में प्रकाश की गति के समान, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं उनकी जो स्पीड है वो किसके समान होती है, प्रकाश जिस वेग से गमन करता है उसी वेग से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो गमन करती हैं। मैक्सवेल ने इन किरणों को विद्युत चुंबकीय तरंगे अथवा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहा था। इन किरणों के नाम में विद्युत और चुंबकीय शब्द इसलिए जुड़ा क्योंकि जब ये दोलन करती हैं, गति करती हैं, तो गति करते हुए आवेशित कण अथवा चुंबक से भी इसी प्रकार के विकिरण प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड इसलिए जुड़ा कि इलेक्ट्रो यानी कोई आवेशित कण या फिर चुंबक है, वो जब गति करता है, दोलन करता है, तो उसमें से भी ऐसी ही विकिरणें निकलती हैं, जिसके कारण मैक्सवेल ने इन विकिरणों को क्या नाम दिया, विद्युत चुंबकीय विकिरण नाम दिया।
विद्युत चुंबकीय तरंगों में एक दूसरे के लंबवत दोलन करते हुए विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, जब ये विद्युत चुंबकीय विकिरण दोलन करते हैं, गति करते हैं, तो इनमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र हैं वो एक दूसरे के परस्पर लंबवत होते हैं तथा तरंग संचरण की दिशा के भी क्या होते हैं, ये लंबवत होते हैं। ये जो डायग्राम दिखाया गया है इसमें विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है और विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्र हैं वो तरंग के संचरण की दिशा के भी क्या है, लंबवत है। विद्युत चुंबकीय जो तरंगे हैं इनकी ऊर्जा को अपन निम्न समीकरण के द्वारा समझा सकते हैं। जो प्लांक की समीकरण E बराबर एच न्यू बराबर क्या होता है, C बाई लेमडा, तो E इज इक्वल टू क्या हो गया, एच सी लेमडा। यानी विद्युत चुंबकीय विकिरण है यानी कि लेमडा है। लेमडा जब घट रही है तो एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है, और एनर्जी जब बढ़ रही है तो इसकी वेवलेंथ में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग और एनर्जी के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। ऊर्जा के घटने से इनकी आवृत्ति का मान घटता है। ऊर्जा और आवृत्ति दोनों एक दूसरे के क्या है, प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। ई समानुपाती किसके, न्यू के, तो ई बराबर क्या हो गया, एच न्यू। एच क्या है यहाँ पे, प्लैंक कांस्टेंट है। तो जैसे जैसे एनर्जी इनकी इंक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति भी इंक्रीज होगी, एनर्जी डिक्रीज होगी, आवृत्ति भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और वेवलेंथ और एनर्जी एक दूसरे से क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, रिवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एनर्जी जब इंक्रीज होगी तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी, और वेवलेंथ डिक्रीज होगी तो एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इन विद्युत चुंबकीय तरंगों को ऊर्जा, एनर्जी, तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ लेमडा और आवृत्ति फ्रीक्वेंसी न्यू आदि के द्वारा, मतलब आदि के अकॉर्डिंग, इनके अनुसार बढ़ते या घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया। तो ऊर्जा है वो लगातार आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो इसमें, तो क्या हो रही है, बढ़ रही है। आवृत्ति भी एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। वेवलेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और वेव नंबर, तरंग संख्या न्यू बार क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो सबसे पहले कौन सी रेज आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं वो अलग अलग वेव का क्या है, एक समूह है। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सबसे ज्यादा ऊर्जा वाली वेव रेडिएशंस कौन सी होती है, कॉस्मिक रेज व गामा रेज। उसके बाद अक्स रेज यानी कॉस्मिक रेज, अक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। यानी जैसे ही अपन कॉस्मिक रेज से रेडियो वेव की तरफ जा रहे हैं तो इनकी एनर्जी क्या हो रही है, घट रही है। इनकी फ्रीक्वेंसी में क्या हो रही है, कमी हो रही है। इनकी जो वेवलेंथ है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, और वेव नंबर में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी व सबसे कम वेवलेंथ वाली रेडिएशन कौन सी है, कॉस्मिक रेज है। विकिरण कौन सी है, कॉस्मिक रेज। और सबसे अधिक वेवलेंथ वाली और सबसे कम एनर्जी वाली कौन सी है, रेडियो वेव। तो ये जो रेज हैं, जो ये अलग अलग किरणें हैं, उनके अनुसार ही इनके क्या मिलते हैं अपने को, स्पेक्ट्रम। एक्स रे के अनुसार XRD मिल जाती है। पराबैंगनी से यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का अध्ययन करते हैं। विजिबल में विजिबल का अध्ययन करते हैं। IR में कौन सी, इंफ्रारेड या IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी और रेडियो वेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। यानी जिस मॉलिक्यूल का अपन अध्ययन कर रहे हैं उस मॉलिक्यूल पे जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डालते हैं तो वो कौन से रीजन की वेव को एब्जॉर्ब कर रहा है या उत्सर्जित कर रहा है, उसके अध्ययन अपन करेंगे, और उसके अनुसार अलग अलग प्रकार की क्या हो जाएगी, स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कौन से रीजन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का अवशोषण हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, उसके आधार पे जो स्पेक्ट्रम क्या है, अलग अलग प्रकार के स्पेक्ट्रम है, उत्सर्जन और अवशोषण स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रा है वो दो प्रकार, जब अपने को अपन इनको डिडक्ट करने के बाद रिकॉर्ड करते हैं तो अपने को दो प्रकार के स्पेक्ट्रा मिलते हैं। एक होता है उत्सर्जन और दूसरा अवशोषण। उत्सर्जन स्पेक्ट्रा में किसी भी पदार्थ को सबसे पहले क्या किया जाता है, ऊर्जा दी जाती है। जैसे ये अपने को सैंपल दिया, उस सैंपल को क्या दी जा रही है, एनर्जी दी जा रही है। तो जब भी उत्सर्जन स्पेक्ट्रा का अपन अध्ययन करेंगे, उत्सर्जन स्पेक्ट्रोस्कोपी का अध्ययन करेंगे, तो उसमें सबसे पहले उस सैंपल को क्या देंगे, एनर्जी देंगे, ऊर्जा देंगे।
उच्च ऊर्जा वाले पदार्थ के अणु या परमाणु, यानी जब ऊर्जा मिलेगी तो जो उस सैंपल के मॉलिक्यूल एटम क्या होंगे, एक्साइटेड होंगे, तो वो अतिरिक्त ऊर्जा को विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में क्या करेंगे, उत्सर्जित करेंगे। और ये उत्सर्जित हुई विकिरण है वो डिटेक्टर से होते हुए रिकॉर्डर में जाएगी और अपने को क्या मिलेगा, उत्सर्जन स्पेक्ट्रा मिलेगा, एमिशन स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा। अवशोषण स्पेक्ट्रा जो है उसमें किसी पदार्थ में से विद्युत चुंबकीय विकिरण को गुजारा जाता है। सैंपल में से जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अपन गुजारेंगे तो इनमें से कई विकिरण पदार्थ के अणुओं या परमाणुओं के द्वारा क्या हो जाते हैं, अवशोषित हो जाते हैं। और जो अवशोषित हो गए उसके अलावा बचे हुए जो विकिरण है वो पदार्थ में से क्या होते हैं, वापस निकल जाते हैं, जिन्हें डिटेक्टर के द्वारा रिकॉर्डर में भेजा जाता है और इनका अपने को जो स्पेक्ट्रम मिलता है उसे क्या कहते हैं, अवशोषण स्पेक्ट्रम। तो ये बेसिक हो गया कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, स्पेक्ट्रम क्या है, स्पेक्ट्रम कौन कौन से प्रकार के होते हैं, अवशोषण स्पेक्ट्रम में क्या होता है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर क्या है, और ये अलग अलग रीजन की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो अपन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें जब सैंपल है वो अलग अलग रीजन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अब्जॉर्ब करता है, उसी के आधार पे अलग अलग प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी का अपन अध्ययन करते हैं। थैंक यू। आगे अपन पढ़ेंगे जो उत्सर्जन और अवशोषण जो स्पेक्ट्रा है वो कैसे होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं। थैंक यू।